यूनिक मूवी डिस्कशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स 2। दोस्तों, इस मूवी के पहले पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, इसलिए ये वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर चेक करना। कहानी की शुरुआत होती है वही हादसे से, जहाँ पर हमने देखा था कि वो शैतान 23 साल में 23 दिन के लिए आया हुआ होता है और वो टेरी को उड़ा कर ले गया होता है। मूवी में हमें उसके कुछ दिन बाद की सीन दिखाया जाता है और वो दिन उस 23 दिन के टाइम पीरियड का 22वां दिन होता है। मूवी में हमें एक खेत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा अपने खेत में पुतला लगा रहा होता है जिसका नाम बिल्ली होता है। उसके डैड ने उसे खेत में पुतला लगाने का काम दिया था। वहाँ पर बिल्ली का बड़ा भाई भी था जिसका नाम जैकी होता है, वो भी वहाँ पर काम कर रहा था। तभी बिल्ली को एक पुतला हिलता हुआ दिखाई दी। इसकी वजह से वो उस पुतले के पास जाता है। जब वो उस पुतले के पैर में देखता है तो उसके पैर में बड़े बड़े नाखून होता है और वो पुतला हिलने लगता है। तभी बिल्ली वहाँ से भागने लगता है। वो पुतला दरअसल वो शैतान होता है। बिल्ली अपने भाई को चिल्लाकर बुलाने लगता है, मगर तभी वो शैतान उस पर हमला कर देता है और बिल्ली जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर बिल्ली के डैड और जैकी खेत की तरफ भागे हुए आते हैं। जैसे ही जैकी और उसके डैड खेतों की तरफ आते हैं, वो शैतान बिल्ली को घसीट कर ले जाता है और जब जैकी और उसके डैड वहाँ पर पहुँचते हैं, वो बिल्ली को लेकर उड़ जाता है, जिसे देखने के बाद बिल्ली के डैड सदमे में रह जाते हैं। अगले सीन में हमें 23वां दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्कूल बस में स्कूल के कुछ बच्चे गेम जीतने के बाद घर जा रहे होते हैं, जिससे खुशी में सारे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। सिर्फ एक ही लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम स्कॉट होता है। कुछ समय के बाद उस बस का टायर पंचर हो जाता है और जब ड्राइवर बस का टायर चेक करने के लिए जाती है, वो देखती है कि टायर में एक चीज लगने की वजह से वो फट गया है और वो चीज 4 धार वाला नुकीले चक्र जैसा होता है और उस पर एक इंसानी दांत भी लगा हुआ होता है। बस जिस जगह पर पंचर हुआ था वो एक खाली सड़क था और उसके आसपास कोई भी शहर नहीं था और वहाँ पर सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहा होता है। तभी सारे स्टूडेंट रेडियो में उस चर्च के बारे में न्यूज़ सुनते हैं जहाँ पर डेरी गया हुआ था और सारे लाश देखा था। सारे बच्चे इस न्यूज़ को सुनने के बाद घबरा जाते हैं। इस तरफ जैक अपने कुत्ते और बंदूक को लेकर खेत में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक अजीब नाइफ मिलता है जिसे लेकर वो अपने डैड को देता है। अगले सीन में हमें बस को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बस के छत पर सो रहे होते हैं और ड्राइवर होम बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। बाकी सब बच्चे बस से दूर होते हैं। तभी उनका टीचर सारे बच्चों को बुलाते हैं क्योंकि बस निकलने वाला होता है। काफी समय से मदद नहीं आ रही थी, इसकी वजह से वो एक टायर के जरिए निकलने वाले होते हैं। सारे लड़के बस के पास आते हैं। सिर्फ एक ही लड़का दूर था जिसका नाम किम्बिल होता है। वो वापस आ ही रहा होता है कि उस पर कोई उड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वापस से उठकर बस के पास जाता है। इस तरफ जैकी और उसके डैड उस शैतान से लड़ने के लिए कुछ बना रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और स्कॉट रोंडा से बात कर रहा होता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तभी मिंगसी एक सपना देखती है जिससे वो डेरी और बिल्ली को देखती है। वो दोनों उसे आगे जाने से मना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो शैतान आता है और वो चक्र जैसा ब्लेड फेंक देता है जो कि सीधा आकर बस के टायर में लगता है, जिससे बस पंचर हो जाता है। तभी मिंगसी की नींद खुलती है और बस दोबारा पंचर हो चुका था। ड्राइवर बताती है कि बस का दूसरा टायर भी पंचर हो चुका है और वो सबको नीचे उतरने के लिए बोलती है। तभी उनके सामने एक कार आती है और बस के एक टीचर जिनका नाम चार्ली होता है वो जाकर उनसे मदद मांगते हैं और सुरक्षा केंद्र को एक फ़ोन करते हैं। फिर वो कार वहाँ से चली जाती है। फिर बस के ड्राइवर बस की टायर चेक करने लगती है तो उसको फिर से वही चक्र मिलता है जो कि पहले से ज़्यादा खतरनाक होता है। वो ये बात एक टीचर को बताती है जिसका नाम ड्वेन होता है। फिर ड्राइवर सभी बच्चों को वापस बस में बैठने के लिए कहती है और इस तरफ चार्ली रोड में सिग्नल के लिए आग लगा रहे होते हैं। तभी वो शैतान आकर उनको उड़ा कर ले जाता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। तभी सारे बच्चे बस के अंदर जाते हैं और ड्राइवर आग लगाने के लिए आगे जाती है। तभी वो शैतान फिर से आकर ड्राइवर को उड़ा के ले जाता है। तभी ड्वेन दरवाजे के पास खड़े होकर एक लड़के से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ देखा है। तभी वो बताता है कि कोई आकर ड्राइवर को उड़ा कर ले गया है, मगर स्कॉट उसे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ड्वेन सारे बच्चों को बैठने के लिए कहते हैं
और बाहर जाने लगते हैं। स्कॉट उनसे बहस कर रहा होता है कि तभी वो शैतान दोबारा आता है और ड्वेन को पकड़ लेता है और ऊपर खींचने लगता है, मगर स्कॉट उनको पकड़ लेता है। वो शैतान काफी ताकतवर होता है, इसकी वजह से वो डैन को उड़ाकर ले जाता है। जब स्कॉट बस के अंदर जाता है तो उसके चेहरे पर खून होता है, तो सब उसे पूछते हैं कि वो कौन था, जिससे परेशान होकर स्कॉट बोलता है कि उसे नहीं पता है। फिर सारे बच्चे बस के खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगते हैं और वकी बार बार होम बेस में मैसेज कर रहा होता है कि वो सब फंस चुके हैं। थोड़ी देर के बाद सारे लड़के शैतान से लड़ने के लिए खुद जावलिंग्स और ड्राइवर की सिग्नल गन बाहर निकालते हैं, मगर स्कॉट बोलता है कि इसका कुछ फायदा नहीं होगा। वो सबको बाहर जाने के लिए बोलता है, मगर कोई भी उसकी बात से राजी नहीं होता है और तभी उसकी लड़ाई डियाउंडोर से हो जाती है, मगर रोंडा आकर उन दोनों को रोक देती है। तभी वो शैतान बस के पास आता है और बस के पीछे की एक स्क्रू आकर नीचे गिरती है, जिससे सब सोचते हैं कि शैतान बस के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मगर वो शैतान अंदर नहीं आता है और कुछ लड़के को चुनकर चला जाता है। तभी मिंगसी बेहोश हो जाती है और सपने में वो बिली के खेत में जाती है, जहाँ पर वो शैतान पुतले की तरह टंगा हुआ होता है। वहाँ पर मिंगसी की मुलाकात डेरी से होती है, जो कि बताता है कि ये शैतान 23 साल में 23 दिन के लिए आता है और जब वो आता है वो इंसान के शरीर के हिस्सों को खाता है। तभी वो शैतान अपने पंख निकालता है, जिससे मिंगसी डर जाती है और होश में आ जाती है, और होश में आने के बाद वो सबको ये बात बताती है, मगर स्कॉट इस बात को नहीं मानता है और उसे बस एक सपना कहता है। मगर मिंगसी अपने बात से अड़ी रहती है और बकी इस बात से घबरा के रेडियो से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ जैकी और उसके डैड रास्ते में शैतान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको वो कार नजर आती है जिससे चार्ली ने मदद मांगी थी। उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था। तभी जैकी की रेडियो बकी के रेडियो से कांटेक्ट होती है और बकी जैकी से मदद मांगने लगता है। तब जैकी अपने डैड को बुलाता है और दोनों बस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बस में सब खुश होते हैं क्योंकि सबके लिए मदद आ रही होती है। तभी शैतान बस की छत की तरफ से हाथ निकालकर बकी के सर को पकड़ लेता है। तभी रोंडा शैतान पर जावलिंग से वार करती है, जिससे जावलिंग शैतान के सिर पर चला जाता है और वो शैतान घायल हो जाता है। फिर शैतान अपने आधा सर निकालकर फेंक देता है और आसमान में उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो बस पर आकर जोर से गिरता है, जिससे सारे खिड़की टूट जाते हैं। तभी शैतान का एक पंख बस के अंदर रह जाता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट शैतान की पंख को उठाता है और एक एक करके सारे स्टूडेंट एक तरफ आने लगते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट शैतान की पंख की मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो पंख उसे जकड़ लेता है और जब पंख खोलता है तो स्टूडेंट का सर गायब होता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। फिर रोंडा बस के ऊपर देखती है, तब वो शैतान अपने शरीर से अपने सर को निकालकर फेंक देता है और उस स्टूडेंट का सर अपने बॉडी से बाहर निकालता है और फिर उसे अपने सर में बदल देता है और वहाँ से उड़ जाता है। इस तरफ स्कॉट डोर खुल चुका था। इसकी वजह से सभी बच्चे बाहर की तरफ भागने लगते हैं। फिर वो शैतान उड़ के आता है और अपने चक्र से एक पर हमला करने लगता है, जिससे वो चक्र जाकर एक स्टूडेंट के सर में लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो शैतान एक चाकू फेंकता है जो कि जाकर स्कॉट के हाथ में लगता है, जिससे वो एक पेड़ के पास फंस जाता है। फिर रोंडा, डियोंडर और एक स्टूडेंट आकर स्कॉट के हाथ से वो नाइफ निकालने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं, मगर वो शैतान तभी आकर स्कॉट को उड़ाकर ले जाता है। आगे हमें मिंगसी को दिखाया जाता है, जो कि जैकी और उसके डैड से मिलती है। वो दोनों उसे बस के पास ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वो उन दोनों को बस के पास ले जाती है और इधर बस के अंदर बकी होता है और उसके पीछे वो शैतान भी आ जाता है और बकी के सर को पकड़ने लगता है। तभी जैकी के डैड आ जाते हैं और उस पर अपने बनाए हुए हथियार से वार कर देते हैं, मगर वो शैतान बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए वो बच जाता है और दोबारा बस के पास आ जाता है। तो जैकी की डैड दोबारा उस पर वार कर देते हैं, मगर वो जैकी की कार को पलट देता है, मगर जैकी और उसके डैड पहले से ही कार से बाहर आ चुके थे। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो शैतान उड़ते हुए रोंडा, डियोंडर और एक लड़के के पास पहुंचता है। इसकी वजह से वो तीनों वहां पर पड़े एक गाड़ी को उठाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, मगर वो शैतान तेजी से उनके पीछे आता है, इसलिए वो लड़के ने कार को एक्सीडेंट कर दिया और तीनों गाड़ी से कूद गए।
आगे हम देखते हैं कि डियामंडर को होश आता है तो वो उस शैतान के पास होता है और उस शैतान के हाथ पैर भी टूट चुका होता है और वो शैतान घायल होता है। फिर वो शैतान कूदते हुए डियामंडर के पास आने लगता है और उस पर हमला करने वाला होता है कि बिली के डाल आ जाते हैं और उस शैतान पर हमला कर देते हैं और उसको तब तक मारते हैं जब तक उसकी टाइम खत्म नहीं हो जाती है। वो सोचते हैं कि वो शैतान मर गया है, मगर मिंगसी उनको बोलती है कि वो शैतान मरा नहीं है, उसका वक्त खत्म हो गया है, वो 23 साल बाद दोबारा आएगा। मगर बिली के डाड बोलते हैं कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है और सब खड़े होकर उस शैतान को देखने लगते हैं। अगले सीन में हमें 23 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की शैतान को देखने के लिए जैकी के घर के पास आए हुए होते हैं और फिर तीनों अंदर आकर उस शैतान को देखते हैं। तभी वहाँ पे जैकी के डाड आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि 23 साल पहले उन्होंने उसे मारा था अपने खुद से बनाए हुए हथियार से और अब उनको 2 या 3 दिन की बात का इंतजार है जब वो शैतान फिर से आ जाएगा और फिर कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप भी इस मूवी को जरूर देखना और ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।